देखिए दोस्तों, अगर आपका जोन भी वेस्टर्न रेलवे है और आप भी ग्रुप डी के लिए अटेस्टेशन फॉर्म और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर जा रहे हैं वहां पर, तब आपको मैं बता दूं आपको वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए और इस फॉर्म को हम कैसे भरे, डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और विथ प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या चाहिए और इसकी क्या, जैसे हम डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे क्या नेक्स्ट दिन से हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी या नहीं होगी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें जो है हमें बॉन्ड भराया जाएगा नहीं भरा जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन अभी कराना है, बाद में कराना है, कब कराना है, और उसके बाद इस फॉर्म के कितने सेट चाहिए, एक सेट, दो सेट, तीन सेट, या फिर एक ही सेट की फोटो भी करा के दो हम रख ले, या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसके कितने सेट चाहिए, इस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या सभी जोन के लिए सेम रहने वाला है, और इसके अंदर जो है आपको टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत है या नहीं है, और बाकी चीजें जो है मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने बोल रखा है मेल के थ्रू, इन्होंने बोल रखा है कि जब आप वहां पर फिजिकली आते हैं उससे पहले जो है आपके पास ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट और ऑफर ऑफ रेडीनेस, ये दो ऑफर की पीडीएफ आपके पास आई होगी, जिसके अंदर आपको वहां पर नंबर, मोबाइल नंबर और मेल आईडी, दो चीजें वहां पर मेंशन होगी। तो मोबाइल नंबर तो जो है उनमें से बंद हो सकते हैं, लेकिन मेल आईडी चालू होती है। तो वहां पर आपको क्या करना है, ऑनलाइन उनको रिप्लाई करना है कि जी हाँ हम आ रहे हैं 8 तारीख को या 10 तारीख को, 12 तारीख को, जो भी आपकी तारीख है, हम वहां पर जो है आ रहे हैं डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए। ठीक है, उन्होंने खुद बोला है इन दोनों पीडीएफ के अंदर। अगर आपके पास नहीं भी आया है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आया तो फिर बात अलग है, लेकिन आया है तो आपको जरूर मेल के थ्रू उनको रिप्लाई करना है, या फिर इस नंबर पर आप कॉल करके उनको जो है कंफर्म कर सकते हैं कि सर जो है हम वहां पर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको अभी बॉन्ड नहीं भरवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं होगा, बिकॉज जो आप अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर जो जानकारी देंगे ना अपनी, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वो खुद करा लेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसके अंदर जो है आपको हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो देंगे आप, वो सही होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूरी है या नहीं है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक पीडीएफ दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो क्यों जरूरी है, देखिए आप जब अटेस्टेशन फॉर्म को भरेंगे तो उसमें कॉलम आएगा कि आपने जो है 15 साल की एज के बाद कहां से पढ़ाई की है और कब से कब तक पढ़ाई की है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है आपको कहां से मिलेगी, वो आपको मिलेगी ट्रांसफर सर्टिफिकेट के अंदर से। उसके अंदर से आपको मिल जाएगा कि आपने जो है कहां से कब तक पढ़ाई कर रखी है। तो इसीलिए जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी जरूरी है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट चाहिए तो साल तो आप अंदर से लगा लेंगे, लेकिन जो डेट चाहिए ना, एग्जैक्ट डेट, तो वो आपको जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, अब देखिए ज्वाइनिंग की बात कर ले तो अभी जो है एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है, एकदम से रेलवे ने बहुत फास्ट बुलाया सब बच्चों को, तो अभी कुछ नहीं कह सकते कि तुरंत ज्वाइनिंग देंगे या फिर वापस भेज देंगे, बिकॉज अभी रोजगार मेला जैसे कोई इश्यू चल रहा है, तो वापस भेजेंगे या तुरंत ज्वाइनिंग दे देंगे, इसके बारे में अभी हमें ध्यान नहीं देना है। अभी हमें ध्यान देना है कि ये फॉर्म हम सही तरीके से भरें, ताकि वो वापस से वेस्टर्न रेलवे से वापस हमें जो है घर पे ना भेजें दोबारा कुछ कराने के लिए, इसीलिए। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं किसी कितने सेट चाहिए। देखिए मैंने जो है बात की थी उनसे, तो बोल रहे थे कि अगर आप एक सेट चाहें तो एक सेट भी करा सकते हैं, तीन सेट चाहें तो तीन सेट भी करा सकते हैं। इसका मतलब जो है उन्होंने जो तीन सेट कहा ना, उस पर ज्यादा ध्यान दिया था कि आप जो है तीन सेट भी करा सकते हैं, बिकॉज फॉर्म के अंदर भी लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 3 सेट लिखा हुआ है, 3 सेट। तो इसीलिए आप क्या करना, वो 3 पीडीएफ के प्रिंट निकलवा लेना, उन तीनों को भरना, उन तीनों पे जो है ओरिजिनली सील लगवा लेना, तो वो 3 सेट हो जाएंगे आपके। ठीक है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक सेट ही बोला है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ नहीं बोला, बस उसकी फोटो कॉपी करा लेना 2 बार। ठीक है, ये हो गया। अब जो है, हाँ, आप जो फॉर्म भरेंगे, अटेस्टेशन फॉर्म भरेंगे, वहां पर जो फोटो लगनी है ना आपकी, उस फोटो का साइज जो है दोस्तों 5x7 या 5x6 रहेगा। क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज जो वहां पर ब्लॉक दिया हुआ है ना, उसको आप स्केल से मेजर करेंगे तो वो 5x6 का ही है, 5x7 केवल नाम मात्र लिखा हुआ है वहां पर। तो वहां पर जो है आप फोटो 5x7 या 5x6 की भी चला सकते हैं। वहां पर जो है छोटी वाली फोटो नहीं चलेगी, मैंने कॉल करके पूछा था वहां पर कंफर्म करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर ऊपर वाली बात। अब देखिए फॉर्म को कैसे भरते हैं डिटेल के अंदर हम जो है इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है वेस्टर्न रेलवे का जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो, तो इसका फॉर्मेट जो है ऐसा रहेगा, और इसकी पीडीएफ जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर वार्निंग है, वार्निंग में कुल मिला के ये लिखा हुआ है कि आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो ना, वो सारी की सारी सही है, बिकॉज जो भी आप इंफॉर्मेशन इसके अंदर भरोगे उसका बाद में जो है पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन मत दे देना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो साइज दे रखा है ना 5x7, तो ये 5x7 जो है इसी की फोटो आपको चाहिएगी। ये कितना है, ये 5 है, और अगर आप स्केल से नापेंगे तो ये है 6, ये 5x7 नहीं है। अगर लेकिन आपको जो है इतनी बड़ी फोटो चाहिएगी, बिकॉज मैंने कॉल करके पूछा था,
तब उन्होंने कहा था कि जो छोटी वाली फोटो आती है ना, इतनी सी फोटो आती है, वो नहीं चलेगी, आपको जो है इतनी बड़ी फोटो ही लगानी पड़ेगी। आप यहाँ पर आपको क्या भरना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो है एक ही चीज के अंदर भरना है। तो इंग्लिश में अगर आप भरते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, वो भी कैपिटल लेटर में। जैसे आपको यहाँ पर क्या भरना है, आपको नेम भरना है और यहाँ पर आपको सरनेम भरना है, अगर कोई सरनेम है तो। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सोनू सिंह, तो सोनू सिंह तो यहाँ पर आ जाएगा, उसका कोई सरनेम नहीं है। लेकिन मान लो जैसे मेरा नाम है कुलदीप सिंह राठौड़, तो मेरा कुलदीप सिंह यहाँ पर आ गया, सरनेम मेरा क्या है, राठौड़, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। मैं आपको लिख के बताता हूँ एक बार, KULDE। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी अजीब है, लेकिन आप जो है आराम से भरें इसको, हैंडराइटिंग का ध्यान रखें आप, ठीक है, और काटा पीटी ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज इसमें आप जो भी कर रहे हैं ना, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसको ध्यान से देखा जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में क्या भरना है आपको, सेकंड में भरना है वर्तमान पता और थर्ड में भरना है घर का पूरा पता, मतलब जहां पर ओरिजिनल आपका घर है। तो नॉर्मली होता क्या है, इन दोनों में आपको सेम पता ही भरना होता है, ध्यान रखना इस बात का। आप इसको कहां तक भर सकते हैं, देखिए ये जो है आपको इतने इतने में भरना है वर्तमान पता, और आपको जो घर का पता भरना है वो भरना है इतने इतने के अंदर। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो नॉर्मल जो होता है वो सेम ही होते हैं दोनों के। और मान लो आप कहीं और रह रहे हो अभी, तो जहां पर आप अभी का पता भरोगे वहां का भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इसीलिए अगर आप घर का पता भरते हो तो एक ही जगह पे जो है आपकी सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पर जो है अपना पूरा पता भर देना, कैपिटल लेटर में भरना, ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये जो बी पार्ट है, इसमें क्या है कि क्या आप कभी पाकिस्तान के निवासी रहे हो, अगर रहे हो तो भरना है, नहीं रहे हो तो नहीं भरना है, इसको खाली छोड़ देना है। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट, पेज नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए आपका पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 में क्या बोल रहा है ये, कि पिछले 5 वर्षों में आप 1 साल से ज्यादा कहीं पर भी रहे हो तो, अभी चल रहा है अपना 2023, ठीक है, अपना अभी चल रहा है 2023, यहां पर लिखना है कब तक, यानी 2023 तक, और इससे 5 साल पहले यानी 2018 तक। तो 2018 से लेके 2023 के बीच में आप कहां कहां पर रहे हो। ये जो रेलवे वालों ने इतना बड़ा क्यों दिया है, उन्होंने सोचा होगा कि भैया 18-19 में कहीं और रहा होगा, 19-20 में कहीं और रहा होगा। अब जहां जहां का पता आप भरोगे, इसमें वो क्या है, पता भरना है कब से कब तक और कहां पर रहा था, उसका जो है डिस्ट्रिक्ट क्या था, डिस्ट्रिक्ट क्या लगता था, होम डिस्ट्रिक्ट क्या लगता था, ताकि उनको जो है आपका एड्रेस ढूंढने में आसानी हो। इसीलिए पूरा पता भरवा रहे हैं ये लोग, और इसीलिए जो है इन्होंने इतना बड़ा दिया कि यार आप बहुत सारी चीजें रहे होंगे, पर उन लोगों को नहीं पता कि हम जो है घर पर ही रहे, बिकॉज जो पता भरोगे उसका वेरिफिकेशन होगा। इसलिए ज्यादा बेटर क्या है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, और मैं तो ये कहूंगा सभी लोग क्या करते हैं, अपने केवल घर का पता ही देते हैं, ताकि जो घर का पता हो गया या फिर 5 साल में रहने का पता हो गया, सभी चीजें जो है एक ही जगह से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और अपन जो है आराम से, कोई दिक्कत ना आए अपन को। इसीलिए जो है यहाँ पर 18 से लेकर 23 के बीच में जैसे कि क्या भरना चाहिए आपको, तो यहाँ पर जो है अपना होम एड्रेस ही भरना चाहिए, ठीक है, होम एड्रेस। आप होम एड्रेस कैसे भर सकते हो, मतलब कितना भर सकते हो, देखिए ये मैं आपको लाइन खींच के बताता हूं एक बार। इस पूरे के नीचे नीचे जो है अपना होम एड्रेस भर देना, ठीक है, इस पूरे के नीचे नीचे। और यहां पर जो है आपके होम डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, कि डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी क्या लगती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपका क्या लगता है। केवल पेज नंबर 2 में जो है आपको यहाँ पर पूरा खत्म हो गया, देख लीजिए, पेज नंबर 2 में केवल आपको यही भरना है। और देखिए अब जो है ये पेज नंबर 3 है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो प्रिंट निकलवाना है ना, वो केवल एक ही साइड में निकलवाना है, मतलब एक ही साइड में निकलवाएं आप प्रिंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको अपने फैमिली की डिटेल देनी है, मतलब आपका आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पति पत्नी को जो है तो भाई बहन, भाई और बहन कितने हैं, अगर एक से ज्यादा है तो भी, और एक है तो भी। अब इसमें बहन के बारे में क्या डिटेल देनी है आपको, कि अगर जो है वो शादी से पहले है तो ही देनी है, मतलब अगर उनकी शादी हो चुकी है तो उसके बारे में डिटेल नहीं देनी है आपको, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो आपको जैसे कि कैसे भरना है, मतलब जैसे मान लीजिए नाम है, तो नाम के नीचे यहाँ पर जो पिता, ये देखिए ये वाली जो पूरी रो है ना, ये वाली रो जो है पूरी पिताजी की है, ये वाली जो रो है वो पूरी माताजी के लिए है। और यहाँ पर आप जो है एक लाइन खींच सकते हैं, वर्चुअल लाइन, मैं आपको खींच के बता रहा हूँ पर आप मत खींच देना। तो मतलब इसमें क्या है, जैसे नाम के नीचे जो है यहाँ पर पिताजी का नाम आएगा, फिर इसी नाम के नीचे माताजी का नाम आएगा, मतलब इस वाले डब्बे में जो है, इस वाले बॉक्स में जो है माताजी का नाम आएगा। अगर पति पत्नी है तो यहाँ पर जो है पति पत्नी का, पति जो भी है उसका नाम आएगा। यहाँ पर भाई के बारे में आएगा, अगर एक से ज्यादा भाई है तो क्या करना है, सेम आपको एक यहाँ पर भाई का नाम भरना है, फिर दूसरे भाई का नाम, फिर तीसरे भाई का नाम। अगर एक से ज्यादा बहनें हैं तो बिना शादी वाली तो 1, 2 और 3, इस तरीके से भरना है। और सेम उन्हीं के सामने जो है उनकी राष्ट्रीयता क्या है, जैसे यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूं मैं,
आप मत खींचना, मतलब इसी वाले डब्बे के अंदर उनकी राष्ट्रीयता भरनी है सीधा। इसके नीचे 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 जो है चलते जाइए ऐसे, ये देखिए नीचे डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपको, फिर उसके बाद उनका व्यवसाय क्या है इसके नीचे भरना है आपको व्यवसाय, फिर उसके बाद डाक का पता और वर्तमान पता पूरा। देखिए अगर दोनों ही सेम है तो आपको क्या करना है, पूरा ही भरना है। मतलब ऐसा मत कर देना कि ये देखो ऐसा सिमिलरली, नहीं, आपको पूरा ही भरना पड़ेगा पता। और आप एक ही लैंग्वेज प्रेफर करना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर हिंदी में भरना है तो हिंदी में भरना, इंग्लिश में भरना है तो इंग्लिश में भरना, ठीक है। लैंग्वेज चेंज मत करना, और काटापिटी ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर जो है आपके पुत्र और पुत्री एक से ज्यादा भी हो या फिर एक भी विदेशों में पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में दी जाने वाली सूचना, यहां पर क्या देना, उनका नाम, उनकी राष्ट्रीयता, उनका जन्म स्थान, किस देश में पढ़ रहे हैं, और पिछले कॉलम में बताए गए देश में किस तारीख से रह रहे हैं या पढ़ रहे हैं, किस तारीख से मतलब। तो अगर आप ग्रुप डी की वाली ये फॉर्म भर रहे हैं तो मुझे लगता है इस कॉलम को जो है आपको खाली छोड़ देना चाहिए, बिकॉज बच्चे वो भी विदेश में, तो ये तो खाली रहना चाहिए, ठीक है। इसको आपको कुछ नहीं भरना। आपको अगर रह रहे हैं वाकई तो फिर उनके बारे में डिटेल से भरना, जैसे एक यहाँ पर आ जाए, एक के बारे में यहाँ पर आ गया, फिर एक के बारे में यहाँ पर आ गया, अगर है तो फिर एक के बारे में यहाँ पर आ गया, अगर नहीं है, एक है तो एक भर दो, दो है तो दो भर दो, तीन है तो तीन भर दो, अगर एक भी नहीं है तो उसको खाली छोड़ दो। देखिए ये आ गया अपना पेज नंबर 4, ठीक है। अब इसमें जो है आपको अपने बारे में भरना है, मतलब कि राष्ट्रीयता, आपकी राष्ट्रीयता क्या है। आप जो चाहे यहाँ तो यहाँ भर दीजिए इंडियन, अगर आप इंडियन है तो इंडियन। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा यहाँ भरने के लिए, क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपके मन में डाउट हो सकता है कि यहाँ भरें या फिर यहाँ पर भरें। तो देखिए इसके सामने सामने भरा हुआ है ना सब चीजें, तो आप जो है इसके सामने भर दीजिए। अब जन्म तारीख और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्या है, दो लैंग्वेज में दिया हुआ है, यहाँ पर भी कै और ए दिया हुआ है, लेकिन आपको एक ही भरना है, मतलब एक ही मैथ की लैंग्वेज में भरना है, लेकिन आपको एक बार ही भरना है। जैसे कि मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 13/01/2000, इस तरीके से, तो एक बार ही भरना है आपको, ठीक है। और आप ब्लू पेन का यूज करें, ज्यादा बेटर है। वर्तमान आयु मतलब कि जो आज आप जिस तारीख को फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख से और इस तारीख से उस तारीख तक आपकी क्या एज हो चुकी है, ठीक है। वो एज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप खुद करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा। एज कैलकुलेटर एक साइट आती है, गूगल पे जाके सर्च करना एज कैलकुलेटर, वहां पर जो है आप दोनों तारीख को, आज की तारीख को और इस तारीख को डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ को, तो आपकी आयु, दिन, महीने सब कुछ निकल के आ जाएगा। तो आपको लिख देनी है कि मेरी जो उम्र है, मान लेते हैं जिससे 23 ईयर्स और 5 मंथ और 2 डे, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं अपनी, ठीक है। अब फिर मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण करने के समय आयु, यानी जब आपने 10th पास की थी। देख लीजिए ये जो इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी ये बताता हूं आपको। जैसे मेरी ये जो है 10th वाली मार्कशीट है। अब 10th वाली मार्कशीट जो है उसके नीचे नीचे यहां पर दिनांक करके आएगा, जो भी दिनांक ये लिखी होगी ना वही आपकी जो है वो 10th पास करने की तारीख होगी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो 10th पास करने की तारीख ये है, तो मैं इसमें से और डेट ऑफ बर्थ में से मैं घटा दूंगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि भाई जो मैंने जब 10th की थी उस समय मेरी एज क्या थी, वो मैं यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। आपको भी ऐसे करना है। अब उसके बाद जन्म स्थान और किस जिले और राज्य में स्थित है, यानी कि आपका जन्म स्थान पहले आपको वो लिखना है। मान लीजिए मेरा जन्म स्थान है अजमेर, मान लेता हूं, ठीक है, अजमेर, ठीक है। उसके बाद जिला, मेरा जिला भी सेम है तो फिर मैं अजमेर लिख दूंगा। और किस राज्य में है तो मैं लिख दूंगा राजस्थान, RAJ। आप पूरा लिखना RAJ, बाकी जो है वो चीजें। आप किस जिले में और किस राज्य में है तो वापस में भर दूंगा अजमेर, फिर राजस्थान। आपके पिता मूल किस जिले और राज्य के, मेरे पिता भी सेम है तो वापस में भर दूंगा अजमेर और राजस्थान। पूरा पूरा भरना, अब मैं जल्दी, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। आपका धर्म क्या है, एक ही लैंग्वेज में लिखिए, मैं स्टार्टिंग से इंग्लिश में लिख रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं यहां पर हिंदू। क्या आप SC ST से बिलोंग करते हैं, यहां पर लिखना है आपको। क्या आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। अगर आप हाँ हैं तो उसका नाम बताइए, तो मैं तो हूं नो। लेकिन अगर आप SC ST में से बिलोंग करते हैं तो आपको यस भरना है, और फिर साइड में जो है SC ST जो भी आप बिलोंग करते हैं वो लिख देनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये जो कॉलम नंबर 10 है ना, ये इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से भरना पड़ेगा, बिकॉज इसमें ही जो है आपकी पढ़ाई की सारी इंफॉर्मेशन दी जाने वाली है। ये बोल रहा है कि जब 15 साल की उम्र के आप हो गए तब आप जो है कहां पर थे, आप किस स्कूल में थे, किस कॉलेज में थे, उस जगह का नाम बताइए, उस स्थान का नाम बताइए, उस कॉलेज और स्कूल को नाम बताना है आपको, ठीक है। और आप उस समय जो है वो कौन सी क्लास में थे आपको वो बताना है। देखिए
यहाँ पर आपको क्या भरना है, स्कूल और कॉलेज का नाम और पूरा पता दीजिए। यानी कि इस वाले कॉलम में यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो है अपनी स्कूल और कॉलेज का नाम भरना है। अगर आपकी स्कूल कॉलेज सेम है तो अच्छी बात है, अलग अलग है तो आपको अलग अलग ब्यौरा देना है। जैसे कि मान लेते हैं आप जो है 15 साल की उम्र में 10th क्लास में थे, आपकी 10th और 12th अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, अलग अलग है तो भी आप भर सकते हैं। जैसे मैं अपनी स्कूल का नाम भरता हूं, यहाँ पर ये वाले कॉलम थोड़े खराब हो गए, यहाँ पर भर देता हूं। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसलिए मेरे स्कूल का नाम था हैप्पी, ये हो गया मेरा एड्रेस, ठीक है। अब उसके बाद प्रवेश लेने की तारीख, देखिए जो आपको कंफ्यूजन होगा ना वो इन दोनों लाइनों में होने वाला, बिकॉज नाम में और पते में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको प्रवेश लेने की एग्जैक्ट तारीख कहां से मिल सकती है और स्कूल या कॉलेज छोड़ने की एग्जैक्ट तारीख कहां से मिल सकती है, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये जो होता है ना, ये होता है आपका टीसी, देखिए स्थानांतरण छात्र प्रवेश लेखा प्रमाण पत्र, इसको बोलते हैं टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो इसमें दोस्तों जो है आप जो है कब स्कूल में एंटर हुए थे, ये देखिए आप कब प्रवेश या उन्नत होने की तिथि, यानी कि ये तिथि है जब मैं स्कूल में एंटर हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर जो है पास होने के बाद मैंने कब स्कूल छोड़ी थी। तो जो है मैं यहाँ पर भर सकता हूं अपनी कि जो मैंने एंटर किया था स्कूल के अंदर वो था 03/07/2010, और जो मैंने स्कूल छोड़ी थी वो मैंने छोड़ी थी 15/05/2012। इस तरीके से आपको ये जो इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, ये मिलेगी आपको टीसी के अंदर। इसीलिए जो है अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास पहले टीसी होनी चाहिए, या तो स्कूल की या कॉलेज की या आईटीआई की, जो भी आपकी चीज है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है परीक्षा उत्तीर्ण की। इसमें कौन कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है मैंने इस साल के बीच बीच में, मैंने इस साल के बीच बीच में परीक्षा उत्तीर्ण की है 11th और 12th, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ऐसे लिखना है, पहले आपको 10th, अगर आपने 10th कर ली तो अच्छी बात है, 10th 11th 12th आईटीआई कॉलेज जो भी है, मतलब एक लाइन से लिखना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने पहले कॉलेज लिख दिया फिर आप स्कूल लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको। तो पहले छोटी और फिर बड़ी, ठीक है। तो जैसे कि अब मैंने स्कूल कर लिया, इसके बाद मान लीजिए मेरी कॉलेज भी है और मान लो कि कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो है यहाँ पर एक लाइन और खींच देनी है इस तरीके से, और एक लाइन और खींच देनी अगर आपको एक्स्ट्रा है तो, ताकि आप जो है यहाँ पर कम दिए हुए आप और ब्यौरा दे सके अपना। फिर उस तरह से यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर कब एंटर हुए थे, कब एग्जिट हुए थे, फिर आपने यहाँ पर क्या किया था। मान लीजिए यहाँ पर आपने किया बीए, तो बीए के बाद जो है यहाँ पर पूरी एग्जैक्ट डेट, निकलने की डेट और पूरा, ये आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा टीसी के अंदर, ठीक है। इसलिए आपके पास जो है टीसी होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तो ये भी आप जो है लेके आ जाएं, क्योंकि इसी के साइन जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर आपको कराने पड़ेंगे। अब देखिए पेज नंबर 5 जो है, इसमें आपको बताना है कि आप जो है पहले से कहीं जॉब कर रहे थे क्या, बार्क, डीआरडीओ, या फिर कोई छोटी मोटी जॉब या फिर कोई बड़ी जॉब, जहां पर भी आप जॉब कर रहे थे वो डिटेल आपको देनी है। अगर आप नहीं कर रहे थे तो आपको कोई डिटेल नहीं देनी है, आपको जो है कॉलम नंबर मतलब पॉइंट नंबर 11 जो है वो आपको खाली छोड़ देना है। इसमें जो है आप कब से कब तक जॉब कर रहे थे, उसमें आपकी पोस्ट क्या थी, आपको किसने जॉब दे रखी थी, रेलवे ने, बार्क ने, डीआरडीओ ने, कहां पर आप कर रहे थे, और पिछली सेवा छोड़ने का कारण, आपकी लोकेशन थी, आपको क्या था, जो भी प्रॉब्लम है वो आपको यहां पर लिख देनी है, ठीक है। 11वें में सेम करना है। 11 क्या बोल रहा है कि आपको किसी ने निकाला तो नहीं है ना नौकरी से, गवर्नमेंट जॉब से। अब 11th का यह है कि आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, यहां पर जो है हाँ और ना दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको कैसे करना है। मान लीजिए मैं नहीं हुआ तो मैं यहां पर लिखूंगा नो, नो पे पहले टिक करूंगा, फिर यहां पर लिखूंगा नो। अगर आप हिंदी में भर रहे हैं तो आप लिखेंगे नहीं, ठीक है। क्या आप कभी कोई आप पर कोई अभियोग चलाया गया है, तो नो, मतलब उस चीज पे क्लिक करो और फिर यहां पर जो है उस चीज को मेंशन करो। मैं ये अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रखा है किसने, रेलवे वालों ने। देखिए मैं आपको दिखाता हूं विद प्रूफ। तो ये तो हो गया, यहाँ पर सब जगह आप जो है नो नो कर देंगे, नॉर्मली नो होता है। अगर यस है तो यहाँ पर जो है आपको उस चीज की फोटो कॉपी लगानी पड़ेगी, प्रूफ लगाना पड़ेगा उस चीज का कि बॉस ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ठीक है। क्या कभी किसी विधि न्यायालय द्वारा आप पर जुर्माना हुआ है, तो मेरे पे नहीं हुआ, नो, तो मैं यहां पर लिख दूंगा नो, ठीक है। सिमिलरली सब जगह यहां पर लिखा हुआ है हाँ अथवा ना, दोनों स्थिति जो है स्पष्ट करो, कैसे, स्ट्राइकिंग आउट, उस चीज को जो है स्ट्राइकिंग आउट करके। तो ये हो गया अपना पेज नंबर 6 भी। पेज नंबर 6 में हाँ और ना का रिप्लाई देना है, और यहां पर जो है इस वाले लास्ट वाले कॉलम में, लास्ट वाले पॉइंट में क्या करना है कि अगर किसी का उत्तर भी हाँ है ना, तो उसका प्रूफ दो आप, कितने में, इतने में लिख के, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो भी है वो चीज आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर। अगर आप पाए जाते हो तो उसका पूरा ब्यौरा दीजिए, उसका पूरा ब्यौरा आपको यहाँ पर देना है, अगर हाँ है तो, अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ देना है। अब देखिए पेज नंबर 7 में, पेज नंबर 7 बोल रहा है अपने क्षेत्र के दो उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम
अथवा ऐसे 2 व्यक्तियों से प्रमाण पत्र दीजिए जो आपको भली भांति जानते हो। अब यहां पर जो है आपको कुछ नहीं करना, केवल नाम देना है। एक फ्रेंड का नाम यहां पर एक का आ गया, यहां पर दूसरे का आ गया। अब केवल आप जो है नाम से भी काम चला सकते हैं। नाम देना चाहते हैं तो नाम ठीक है, वरना नाम ऑफ कोर्स आपके गांव के ही होंगे, आपके शहर के ही होंगे, तो केवल नाम दे दीजिए। और पता देना चाहते हैं तो आप पता भी दे दीजिए। यहां पर मोबाइल नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है, केवल नाम। बिकॉज वो पुलिस जो आप नाम यहां पर भर रहे हैं ना, पुलिस उनसे भी वेरीफाई कर सकती है, मतलब इसीलिए जो है वो 2 लोगों के नाम मांगती है जिनको जो आपको भली भांति जानते हो। इसीलिए जो है आप सही लोगों के नाम देना, कहीं ऐसे लोगों के नाम मत देना जो आपकी बुराई कर दें, इसीलिए। ठीक है, अब उसके बाद आपके यहां पर साइन, जो मेरे साइन थे पहले, और जब ये आप फॉर्म भर रहे हैं ना, उसका स्थान और उसकी तारीख। ठीक है, जैसे आज मैं फॉर्म भर रहा हूं, आज तारीख है अपनी 04/04/2023 और मेरी जगह है जयपुर। ठीक है, अब ये दोस्तों यही है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पहचान प्रमाण पत्र। बेसिकली इसमें उन ऑफिसर के नाम दिए हुए हैं जहां से जो है आपको एक सील लगवानी है। ये सारे जो है ए लेवल के ऑफिसर होते हैं, जिनको जो है हम गजेटेड ऑफिसर भी बोलते हैं। ये सेंटर के भी हो सकते हैं, स्टेट के भी हो सकते हैं। तो ये हो गया अपना पेज नंबर 7। अब पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 तक भी जो है ऑफिसर के नाम दिए हुए हैं। वो क्या करेंगे, वहां पर उनकी जो है आपकी एक सील और साइन, यहां पर कहीं पर भी आप इस पूरे पे कहीं पर भी वो सील लगा देंगे, यहां पर साइन कर देंगे। यहां पर जो है उनका पद क्या है वो भर देंगे, किस स्थान पर और किस तारीख पर, ये सब वो भरेंगे। ये पूरे आपके डॉक्यूमेंट चेक करके वो भरेंगे। प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती या श्रीमती जो भी है, यहां पर आपका नाम आ जाएगा या योर नेम आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपके फादर नेम आ जाएगा। को विगत दोस्तों इसमें कम से कम जो है 1 साल तक, 1 साल से जो है वो जानना चाहिए कम से कम। जैसे मान लीजिए 1 ईयर या फिर 1 मंथ या 0 मंथ, इस तरीके से आप भर सकते हैं कि बॉस जो विगत जो है वो 1 वर्ष और 0 महीने से जो है मैं जानता हूं, उसने जो विवरण दिया है वो मेरे अधिकतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। ये तो हो गया हिंदी में। अब इसको जो है इंग्लिश के अंदर भी भरना है। यहां पर आपके आ गया नेम, सेम फादर नेम, ईयर और मंथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 ईयर और 0 मंथ, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां पर विगत 1 ईयर और 0 मंथ ये खाली छोड़ देना, ये कॉलम जो है ऐसे एक्स्ट्रा आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर वो साइन में सील कर देगा, यहां पर वो अपनी सील लगा देगा। तो ऑफिसर जो है वो आप सही चुनना, बिकॉज इनमें से जो लिस्ट दी हुई है उसी से करवाना आप। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये वाला पेज ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसको खाली छोड़ देना, ये जो है वो रेलवे वाले करेंगे, ये वाला पूरा जो है वो रेलवे करेगा। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 8 कंप्लीट। तो इसी के साथ जो है आपका अटेस्टेशन फॉर्म जो है अच्छी तरीके से भरा जा चुका है, इसमें आपकी कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, इसके आपको ऐसे ही आपको 3 बार भर लेने हैं, 3 सेट भर लेने हैं, और उसके बाद जो है यहां पर 3 सील लगवा लेनी है। ठीक है, अब देखिए ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉन श्रीमती, यहां पर आपका नेम आ जाएगा, यहां पर आपके फादर नेम आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट 1 ईयर और 0 मंथ, बिकॉज जो मिनिमम होता है ना, मतलब आपको कम से कम 1 साल तो भरवाना, इसलिए बोल रहा हूं 1 साल 0 मंथ। ठीक है, तो यहां पर तो आ गई आपकी डिटेल। उसके बाद श्रीमती, यहां पर दोबारा आपका नेम आ गया, इज नॉट रिलेटेड टू, मतलब मेरा रिश्तेदार नहीं है ये बंदा। फिर उसके बाद प्लेस, स्थान, ये सब बाद में है। यहां पर ऑफिस सील, यहां पर दोस्तों इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर एक सील तो लगेगी हेडमास्टर की, एक सील ये और एक सील ये। यहां पर जो है गजेटेड ऑफिसर की सील लगेगी। को जो है देखिए ये तो लग गया है पूरा, ये पूरा जो है ये इतना कितना ये हो जाएगा हेडमास्टर का, और ये जो है ये हो जाएगा एक ऑफिसर का, और ये हो जाएगा एक ऑफिसर का, इतना। तो इस तरीके से जो है यहां पर 1 सील, 2 सील और 3 सील। ये आप जो है कोई सी पहले करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 12th पास कर रखी तो आप 12th से लगवा दीजिए, कॉलेज से है तो कॉलेज से लगवा दीजिए। मतलब ये बेसिकली ग्रुप डी वाली वैकेंसी जो है वो 10th बेस की वैकेंसी है। तो अगर आप 10th 12th या कॉलेज किसी से भी, कोई से भी स्कूल से, हेडमास्टर से सील लगवा लेंगे ना तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर।
ठीक है, क्योंकि आपने जो है जो फॉर्म भरा था ना उसमें क्या लगाया था आपने, अगर केवल 10th लगाया था, 12 लगाया था या कॉलेज लगाया था, तो वो आप जो है वहां की सील लगवा सकते हैं, बस सील होनी चाहिए। मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप स्कूल से लाएं, कॉलेज से लाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कई लोग बोल सकते हैं कि सर जो है हमारे पास तो जो है कॉलेज का सर्टिफिकेट है, जैसे कि मेरे पास स्कूल का है, इस तरीके से बनता है, यहाँ पर स्कूल की सील लग गई। लेकिन आप उसी को जो है इस फॉर्मेट के अंदर बनवाना पड़ेगा, इस फॉर्मेट के अंदर उस चीज को बनवाना पड़ेगा, वो तो है। अब इसी को देखते हुए वो कॉलेज वाले, स्कूल वाले जो है तुरंत आपको यहाँ पर बना के दे देंगे। तो इसीलिए जो है आप ये वाला फॉर्मेट भी लेके जाएं, ताकि आपको दोबारा चक्कर ना काटना पड़े। अब आप कोई से भी जोन से हो, फॉर्मेट यही रहने वाला है। अगर फॉर्मेट चेंज भी होता है तो प्रोसेस यही रहने वाला है। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म का और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मैंने फुल बता दिया है आपको। यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है कि बॉस एक हेडमास्टर होना चाहिए, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का होना चाहिए जहां पर आपने लास्ट अटेंड किया था। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ही 10th भर रखा है तो उनके अकॉर्डिंग वो लास्ट 10th ही है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है वो वहां पर सबमिट हो जाए रेलवे वालों के पास, तो आप जो है कॉलेज, आईटीआई या फिर 12th जो भी आपने हाईएस्ट कर रखी है उसके बारे में सील लगवा लीजिए, उसके डॉक्यूमेंट दे देना आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये हो गया आपका अटेस्टेशन फॉर्म। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, पर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए।